ज़ारा मर्डर केस आज हमारी बहन को दुनिया से गए हुए 89 डेज़ हो चुके हैं, 2137 घंटे। और मेरा सारा कुछ ले लो, मुझे इस जेल की चारदीवारी से बाहर निकालो, मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई मकान नहीं चाहिए। मुझे ये वो वाले अल्फाज हैं उस औरत के, जब वो पकड़ी गई थी तो उसने ये कहा था कि जेलें भी तो इंसान के लिए बनी हैं, लेकिन जेल के अंदर जाके जब बंदे को काम करने पड़ते हैं, जब वहाँ पे जाके अपनी इज्जत जो है वो बंदे को बिल्कुल एक डाउनफॉल के ऊपर नज़र आती है। पैसा भी मेरे पास बेशुमार था, शादी हाल से भी पैसे आ रहे थे, फलां जगह से भी पैसे आ रहे थे, बेटे से भी पैसे मंगवा लेती थी। जेल की चारदीवारी में चला जाता है तो फिर इसके अंदर जाने के बाद जो बंदे को सब कुछ फेस करना पड़ता है वो आप जाके सुगरा बीबी से पूछ ले। यानी पहले जेल के अंदर जलील, फिर जेल के बाहर आने के बाद जलील। यानी कि एक इंसान की जो 70, 80, 90 साल की जो ज़िंदगी है वो उसने अपनी पूरी की पूरी बर्बाद कर ली। फिर एक नहीं है, इस घर के अंदर 7 ख़ानदान बर्बाद हुए। सुगरा बीबी ने एक अपना घर बर्बाद किया, अपने पोते का घर बर्बाद किया, अपने बच्चे का घर बर्बाद किया। मैं इटली जाऊंगा तो यूरो कमाऊंगा, बंदा मार के मैं जहाज़ पे चढ़ जाऊंगा। यही लालच उसको दिया गया था कि तुम्हारा सारा कुछ प्रोसीजर हो चुका है, बस हमारा ये काम कर दो कि ज़ारा को ठिकाने लगा दो। बताया था कि कदीर जो है वो शाफी को लेके सऊदी अरबिया वापस चला गया है, लेकिन वहाँ पे जाके भी शाफी की तबीयत जो है वो कदरे ख़राब है। यानी कि वो अपनी माँ को मिस करता है, अपनी ज़ुबान से उसका इजहार नहीं कर सकता कि बच्चा अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करता है। और इन ज़ालिमों के बारे में बंदा क्या कहे। हम तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, दुआ और उम्मीद के साथ कि मेरे बहन भाई दुनिया के जिस हिस्से से मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें सच बोलने, सच सुनने और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। ज़ारा मर्डर केस आज हमारी बहन को दुनिया से गए हुए 89 डेज़ हो चुके हैं, 2137 घंटे और 1,28,220 मिनट हो चुके हैं। उस दिन 10 नवंबर को 7:30 बजे से लेके अभी 9:30 बजे तक। मेरा सारा कुछ ले लो, मुझे इस जेल की चारदीवारी से बाहर निकालो, मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई मकान नहीं चाहिए, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। ये वो वाले अल्फाज हैं उस औरत के, जब वो पकड़ी गई थी तो उसने ये कहा था कि जेलें भी तो इंसान के लिए बनी हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं था शायद कि ये जेल जो है वो जिस चारदीवारी का नाम जेल रखा गया है, ये पता नहीं 1001 परेशानी के पेड़े बना के ना उनको दोरी में डाल के ना उनको कूट के तो फिर जो पेड़ा बनता है उसका नाम जेल है। क्योंकि जेल के अंदर जाके जब बंदे को काम करने पड़ते हैं, जब वहाँ पे जाके अपनी इज्जत जो है वो बंदे को बिल्कुल एक डाउनफॉल के ऊपर नज़र आती है, या बंदा जो है वो ये फील करना शुरू कर देता है कि यार मैं तो यहाँ पे कामा बन के रह गया हूँ, कल तक मेरी एक घर के अंदर हुक्मरानी थी, मैं जनाब सबके ऊपर रोब भी झाड़ रही थी, सारे के सारे बंदे जो है वो मेरे इख्तियार के अंदर भी थे, पैसा भी मेरे पास बेशुमार था, शादी हाल से भी पैसे आ रहे थे, फलां जगह से भी पैसे आ रहे थे, बेटे से भी पैसे मंगवा लेती थी। और फिर उसके साथ दुनिया की सारी आसाइशात भी मेरे पास थी, हर चीज़ दुनिया की। यानी कि कुछ लोग होते हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार होते हैं, लेकिन कुछ बंदों के पास पैसा होता है, उसकी रेल पेल होती है, यानी कि उनके घर में रोज़गार भी होता है, हर चीज़ होती है, वो सारी की सारी चीज़ें होने के बावजूद। लेकिन वो जब बंदा एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देने के बाद जेल की चारदीवारी में चला जाता है तो फिर इसके अंदर जाने के बाद जो बंदे को सब कुछ फेस करना पड़ता है वो आप जाके सुगरा बीबी से पूछ ले। यानी कि सारे के सारी उनकी जो टेस्टिंग है वो हो चुकी है, जो हाइड्रो टेस्टिंग होती है, जो बंदे की यानी कि पूरे के पूरा एक सिस्टम है वो पूरे का पूरा अपडेट जब हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट भी कहते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी के अंदर मैंने बड़ी दफ़ा आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनका बड़ा रिवर्सल होता है। यानी कि बंदे ने पैसे का नुकसान कर दिया, वो बाद में बंदे की सेहत सलामत है, एनर्जी उसके अंदर है, तो कल को उसने जो वो पैसा रिकवर कर लिया, उसका लॉस बराबर हो गया, इसी तरह ही उसका कोई और नुकसान हो गया। कुछ चीज़ों में रिवर्सल होते हैं, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात होते हैं जिनके रिवर्सल कोई नहीं होते। यानी कि जो काम सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला या नवीद ने मिल के किया है, जो कुछ उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है, जिसकी उन्होंने तारीख के अंदर एक मिसाल रकम की है, ऐसी मतलब एक भयानक मिसाल उन्होंने कायम करने की कोशिश की है कि जिसका रिवर्सल कोई नहीं है। अब ये लोग जो मर्जी करते रहे, यानी कि इनके जहन में आ जाए ना कि जनाब अब हम इसके ऊपर रेगुलेट भी करते हैं, हम इसके ऊपर माफिया भी मांगते हैं, हम इसके ऊपर सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये कत्ल एक ऐसा केस होता है कि जिससे इंसान की जान छूटती नहीं है, कभी इसको छुटकारा होता ही नहीं है। यानी कि पहले जेल के अंदर जलील, फिर जेल के बाहर आने के बाद जलील। यानी कि एक इंसान की जो 70, 80, 90 साल की जो ज़िंदगी है वो उसने अपनी पूरी की पूरी बर्बाद कर ली। फिर एक नहीं है, इस घर के अंदर 7 ख़ानदान बर्बाद हुए। सुगरा बीबी ने एक अपना घर बर्बाद किया, अपने पोते का घर बर्बाद किया, अपने बच्चे का घर बर्बाद किया, शबीर साहब का घर बर्बाद किया, अब्दुल्ला की ज़िंदगी तबाह की, यास्मीन ने अपनी ज़िंदगी तबाह की। फिर उसके बाद जो है वो एंड के ऊपर जाके जो है वो नवीद का ख़ानदान तबाह हो गया, नवीद की ज़िंदगी पूरी की पूरी तबाह हो गई, सिर्फ एक छोटे से लालच में कि जनाब मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैं इटली जा रहा हूँ, मेरा इटली का वीज़ा आ गया तो मैं इटली जाऊँगा तो यूरोप कमाऊँगा, बंदा मार के मैं जहाज़ पे चढ़ जाऊँगा। यही लालच उसको दिया गया था कि तुम्हारा सारा कुछ प्रोसीजर हो चुका है, बस हमारा ये काम कर दो कि ज़ारा को ठिकाने लगा दो। ज़ारा को ठिकाने लगाने के बाद हम जो है तुम्हें फटाफट इटली भेज देंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, शनाख्त ख़त्म कर दी गई, सारी की सारी चीज़ें कर दी गई। और फिर उसके बाद जो है वो ये जनाब पकड़ने में इनको एक दिन भी नहीं लगा और सारे का सारा काला चिट्ठा जो है वो खुल के सामने आ गया। एक तो बात आपको मैंने ये बतानी थी कि अब सुगरा बीबी जो है वो जेल के अंदर ये दुहाइयाँ देती हुई नजर आ गई, क्योंकि उसके सारे के सारे प्लान चौपट हो चुके हैं।
उसने हार्ट अटैक के ड्रामे किए, वो प्लान चौपट हो चुका है। फिर उसके बाद उसने जो है वो बीमारियों के बहाने किए हैं। फिर उसके बाद यास्मीन की तबीयत बहुत दफ़ा ख़राब हुई है, यानी कि जेल वाले भी जब इनको अपने मेडिकल सेंटर पे लेके जाते हैं जहाँ से इनको मेडिकेशन होती है, जहाँ से इनको दवाइयाँ मिलती हैं, तो वो लोग भी इनको फ्रॉडरों का नाम देते हैं, यानी कि उनको सही तरीके के साथ ट्रीट भी नहीं किया जाता। वो लोग अपना फ़र्ज़ तो पूरा करते हैं, वो लोग इनको ट्रीट तो करते हैं, लेकिन जब वो इनको देखते हैं आग बगोला हो जाते हैं और उनको दवाई भी वो इसी तरीके के साथ देते हैं कि जनाब ये दूर रहे, हमारी आंखों के सामने ना आए, एक दफ़ा ये दवाई लेके चले जाओ। और बड़े दिन ये बहाने करते रहते हैं, फिर इसके बावजूद भी जो है इनको दवाइयाँ शवाइयाँ जो हैं वो अब यानी कि अगर चेकअप के लिए ये बार बार कहते हैं तो इनको प्रॉपर तरीके के साथ अब चेकअप के लिए भी नहीं ले जाया जाता, इसलिए कि ये बहाने कर रहे हैं। जितनी बार भी इन्होंने ड्रामा किया हार्ट अटैक का, वो भी फ्लॉप हो गया। जाके वो जब टेस्ट करते हैं तो कहते हैं इनको तो कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी बड़ी फास्ट आ चुकी है और जेल के अंदर भी जो है वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ अब दी जाती हैं कि जनाब डॉक्टर्स वहाँ पे, सर्जन वगैरह हर फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद होती है। तो जब इनका चेकअप करते हैं तो फिर उसके बाद जो है अभी इन्होंने ये भी कोशिश की कि हमें कोई प्राइवेट जो है वो मेडिकेशन दी जाए या इस तरह की जो चीज़ें की जाए, हम कोई थोड़ा सा आसमान को देख सकें कि आसमान कैसा लगता है, चलते हुए रोड कैसे लगते हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अब ये शायद हमारी सारी ज़िंदगी की ये ख्वाहिश ही बाकी रह जाएगी कि हमने जिस तरीके के साथ ज़ारा के ऊपर अटैक किया या जिस तरीके के साथ हमने ज़ारा का जो है वो कला कमा किया, उसको दुनिया से फारग हमने किया, उसकी बददुआएं भी जो है वो इनको लग रही हैं और उसकी वजह से ये लोग जो है वो इनकी दुनिया भी जलील हो चुकी है और आखिरत भी जो है वो ज़लालत का शिकार होती नज़र आ रही है। तो अब पहली बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पर मैंने आपको ये बताया था कि कदीर जो है वो शाफी को लेके सऊदी अरबिया वापस चला गया है, लेकिन वहाँ पे जाके भी शाफी की तबीयत जो है वो कदरे ख़राब है, यानी कि वो अपनी माँ को मिस करता है, अपनी ज़ुबान से उसका इजहार नहीं कर सकता। यानी कि हमारे से कोई दूर हो जाता है ना तो हम उसका इजहार कर सकते हैं, यार मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। तब वो बच्चा जो है उसके अंदर से ही वो सारी की सारी तोड़ फोड़ है कि वो मतलब थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो बीमार हो जाता है और फिर उसकी मेडिकेशन करवानी पड़ती है, फिर उससे कुछ दिन वो रिलैक्स रहता है, तो फिर उसके अंदर वही टूट फूट का शिकार हो जाता है। जब माँ की तस्वीर को देखता होगा या उस घर के अंदर जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ और अपने बाप के साथ रहता था, यानी कि 3 ही बंदे वहाँ पे रहते थे, एक कदीर रहता था, ज़ारा रहती थी और उसका बेटा शाफे रहता था। कज़न शज़न होंगे, सारे रिश्तेदार भी बहुत सारे उधर है, लेकिन चूँकि रिश्तेदारों के साथ वो वाली अटैचमेंट नहीं होती जो एक बच्चे की अपनी माँ के साथ होती है, तो वो बच्चा वहाँ पे जाके भी जो है वो काफ़ी सारे प्रेशर फील कर रहा है, वो काफ़ी सारी टेंशन फील कर रहा है। यहाँ पे तो ये था कि कभी किसी ने उठा लिया, कभी किसी ने उठा लिया, कभी नाना के पास चला गया, कभी किसी ने मतलब हॉस्पिटैलिटी दे दी, कभी कुछ हो गया। लेकिन वहाँ पर जाके परदेश होता है तो परदेश जो है वो पहले 1001 परेशानी का नाम है और मतलब बाप ने भी काम पर जाना होता है तो वो बच्चे को साथ थोड़ा ही लेके जा सकता है। तो जो भी अरेंजमेंट किया वहाँ पर जाके भी उसकी तबीयत जो है वो पहले से काफ़ी ख़राब रहने लगी है कि बच्चा अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करता है। और इन ज़ालिमों के बारे में बंदा क्या कहे, हम तो यकीन करें कि इनको एक ऐसी सज़ा के ऊपर देखना चाहते हैं कि जो तारीख जिस तरीके के साथ इन्होंने ज़ारा का मर्डर करके जो तारीख रकम किया, हम इनको उतनी ही भयानक सज़ा जो है वो देखना चाहते हैं कि जनाब गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऐसा कोई केस सुनाया है जज की तरफ से कि उसके बाद अगर कोई बंदा भी जो है जिस तरीके के साथ इन्होंने ज़ारा के साथ ये ज़्यादती की है या ज़ारा के ऊपर जो जुल्म किया है, इस तरह के जुल्म करते हुए एक बंदा जो है उसके रोंगटे खड़े हो जाएं और दोबारा जो है वो तारीख के अंदर ऐसी मिसाल हमें देखने को ना मिले। अब इससे बड़ी और ज़लालत क्या होगी कि एक बंदा जेल की 4 दीवारी के अंदर है, ज़ाहिर बात है यार, है तो वो भी एक इंसान ही है ना, उसको भी वो सारी की सारी चीज़ें याद आती होंगी किस तरीके के साथ जो मैं अपने घर को चलाती थी या जादूगरनी थी या कुछ भी था, वट एवर, जिन चीज़ों का हमें पता नहीं, हमें उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बंदे को फील तो होता है कि जब मेरे पास आज़ादी थी या जब मेरे पास ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ थी, मेरे पास पैसा था, उसकी रेल पेल थी, सारी की सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, हर ज़िंदगी का सुख मेरे पास मौजूद था, वो सारे का सारा मैंने छोड़ के मैंने एक इस चीज़ का चुनाव किया कि एक हसद की खातर मैंने एक औरत की जान ले ली, अपनी बहन की बेटी को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, फिर उसके साथ जो है वो क्या जुल्म नहीं हमने किया। उस वक्त इंसान अगर थोड़ा सा सोच ले तो मेरे ख्याल इन सारी ज़लालतों से बच जाता है। इंसान फील तो करता होगा कि मैं किस तरीके के साथ आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रही थी और अब मेरी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजर रही है, तो इंसान जो उसको बहुत सारा रेगरेट होता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अब ये रेगरेट किसी के काम का नहीं है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि ये सुगरा बीबी जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, इसने मरना है तो जेल के अंदर ही मरना है। और ज़ारा की जो बददुआएं हैं वो इसको सारी ज़िंदगी के लिए इसका हिस्सा बन चुकी हैं, यास्मीन का हिस्सा बन चुकी हैं, अब्दुल्ला का हिस्सा बन चुकी हैं। उसके बाद नवीद जो है उसके लिए वो बददुआएं जो है वो पता नहीं क्या क्या रंग लेके आएगी, वो तो आने वाला टाइम हमें बताएगा। तो हमें जो है वो अब इस आवाज़ को बुलंद करना है। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और कोई अच्छा सा कमेंट, कोई सजेशन ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो उसके नीचे जितनी आपकी सजेशंस होंगी सारी की सारी जब पढ़ी जाएगी तो हो सकता है कि जो जज साहिबा हैं वो पूनम साहिबा, वो अगर इस वीडियो को देखें तो उसके नीचे आपके कमेंट्स देखे हो सकता है उनको भी ये फील हो कि वाकई इसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए और ये बंदे ठीक कर रहे हैं और बंदे ज़ारा के साथ कितने अटैच हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।